नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस खास मुहिम की जिससे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से छेड़ दिया है। ये मिशन है सनातन एकता और सामाजिक समरसता का। ये मुहिम है हिंदुओं को एक साथ लाने की और जातियों के फर्क को खत्म करने की। इस मिशन के प्रचार के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस एकता पद यात्रा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के साथ 170 किलोमीटर की यात्रा का सफर तय कर रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर में मौजूद कात्यायनी मंदिर से 7 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज इस यात्रा का चौथा दिन है। 16 नवंबर को ये यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। पिछले साल नवंबर के महीने में धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा के राम राजा मंदिर तक एकता यात्रा निकाली थी। अब की बार एकता यात्रा बांके बिहारी के दरबार में खत्म होगी। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबा का कारवां कैसे आगे बढ़ रहा है। शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। लाखों सनातनी सड़कों पर हैं हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसी नारे के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी धाम तक करीब 170 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। सनातन एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है। श्रद्धालुओं का उल्लास चरम पर है। हर तरफ श्री राम के जयकारे और भजन कीर्तन के बीच माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल हो रहे हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। जगह जगह पदयात्रियों का भव्य स्वागत हो रहा है। क्रेन से फूलों की बरसात हो रही है। एकता पदयात्रा चौथे दिन जब बल्लभगढ़ से पलवल के लिए रवाना हुई तो श्रद्धालुओं ने बाबा के काफिले पर क्रेन से फूलों की बारिश की। पदयात्रा में शामिल होना ही सब कुछ नहीं है, पदयात्रियों की सेवा करना भी एक तरह से पदयात्रा में हिस्सा लेने जैसा ही है। आप देखिए, हम बल्लभगढ़ में हैं, यहाँ से यात्रा निकल रही है और क्रेन के ऊपर तमाम लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो मौजूद हैं और जो भी पदयात्री हैं उनके ऊपर इस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। 2 क्रेन यहाँ पर लाई गई हैं। दोनों क्रेनों पर 5 से 6 लोग सवार हैं। उनके हाथों में फूलों की एक टोकरी है और इस तरह से आप देखिए कि पूरे रास्ते को उन्होंने फूलों से भर दिया है। शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री गुजरे, उसके बाद उनके भक्तों को भी कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया और भक्तों के ऊपर भी इस तरह से ये लोग लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्चे, कुछ लड़के हैं और इस तरह से जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर आप देखिए जो तमाम रंग हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये पुष्प वर्षा आप करवा रहे हो? हाँ जी, हम करवा रहे थे। तो क्या मन में आया कि आपने कहा कि ऐसा करते हैं? जी, अब यात्रा लेकर रही है पहली बार, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों न साथ में जुड़े, सब हिंदू एकता बने, इसीलिए सत्ता लेकर रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे चाचा जी कितना फूल लेकर आए थे आप लोग? हाँ जी, कितना फूल लाए थे सर? जो तो परमात्मा के जितना लाया हमने, आपको 50 किलो फूल। 50 किलो फूल लाए थे। हाँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में निकली सनातन एकता पदयात्रा को हर आम और खास का भरपूर समर्थन मिल रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में देश के आध्यात्मिक साधु संतों से लेकर नामचीन हस्तियों तक का समर्थन मिल रहा है।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मकसद जातियों और मतपंथों में बटे सनातन समाज को संकीर्ण सोच से निकालकर सार्वभौमिक एकता के सूत्र में पिरोना है। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है, देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर होगी। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर में मौजूद कात्यायनी मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 7 नवंबर को दिल्ली के जीरखोद मंदिर में यात्रा का पहला पड़ाव था। 8 नवंबर शनिवार को बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा फरीदाबाद के बायोटेक कॉलेज से फरीदाबाद के दशहरा मैदान पहुंची थी। 9 नवंबर को हजारों भक्तों समेत बाबा बागेश्वर बल्लभगढ़ मंडी से चलकर सीकरी पहुंचे थे। आज एकता यात्रा पृथला से रवाना हुई थी और आज रात पलवल में रात्रि विश्राम होगा। 11 नवंबर को पलवल के शुगर मिल से मीठा गांव तक ये यात्रा रहेगी। इसके बाद 12 नवंबर को होडल मंडी से वंचारी तक की यात्रा होगी। 13 नवंबर को कोटवन बॉर्डर से कोसी मंडी और 14 नवंबर को बिठौली में जाकर यात्रा का विश्राम होगा। वहीं 15 नवंबर को पदयात्रा राधा गोविंद जी मंदिर तक जाएगी और आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को छठीखरा के 4 धाम से शुरू होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर जाकर ये यात्रा खत्म होगी। 170 किलोमीटर के सफर में धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 400 से ज्यादा इलाकों से होकर गुजरेगी, जिनमें शहर, गांव, कस्बे और बस्तियां शामिल हैं। फिलहाल तो ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां अपार जनसमूह का समर्थन मिल रहा है। 2024 में हुई ओरछा यात्रा में शामिल हुए लोग भी इसमें भाग लेने पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य समाज में फैले जात-पात और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना है। मकसद एकता का है, सो जनता के साथ साथ राजनेताओं और अभिनेताओं का भी समर्थन बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा को मिल रहा है। आज पलवल में विश्राम के बाद ये यात्रा अपने मुकाम की ओर कल और आगे बढ़ेगी, तब इसके और भी रंग देखने को मिलेंगे। बल्लभगढ़ से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस एकता यात्रा के जरिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने का आह्वान करते आ रहे हैं। सामाजिक एकता की इस मुहिम पर उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। सनातन एकता पदयात्रा लगातार जारी है। मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। बाबा जी, हम सबसे पूछ रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, लगातार यात्रा में होता रहता है। हम सबसे पूछते हैं कि यात्रा में मजा आ रहा है कि नहीं, यात्रियों से आपको कैसा लग रहा है? बहुत अभूतपूर्व है, मजा के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। हिंदुओं को कोई सजा ना मिले, इसलिए ये हिंदू एकता का मजा बहुत आवश्यक है। कई लोग यात्रा में जुड़ रहे हैं, इतनी भीड़ आपने उम्मीद की थी? हमको तो इस तरह से बीच में भक्त आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। भगत सिंह का पेंटिंग लेकर ये पहुंचे हुए हैं और ये बाबा जी हैं जो कि स्वीकार करते हैं ऐसे यात्रा के बीच में। तमाम लोग देखिए इस तरह से मिलते रहते हैं उनसे, लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है आपको। बहुत अच्छा। देखो, हमको तो 100 करोड़ हिंदुओं में 1% हिंदू भी यदि सड़कों पर आ जाएगा तो देश बदल जाएगा। लग रहा है कि 1% आ गया है। अब भी तो नहीं, 100 करोड़ का 1% 1 करोड़ होता है। अच्छा, कैसे हो? तस्वीरें इस यात्रा को और खूबसूरत बनाती हैं। जब वो बच्चों से इस तरह मिलते हैं, ये बच्चा उनसे मिलकर रोने लगा है। अभी 1% नहीं हुआ है। अभी कहाँ हुआ? बाबा जी, हम जानते हैं कि आप जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें कानून की भूमिका बहुत बड़ी है। जिस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें कानून की भूमिका बहुत बड़ी है। कानून और सरकार का साथ कैसे मिलेगा? हम देश की प्रत्येक हिंदुओं के विचारों में परिवर्तन चाहते हैं, कागजों में नहीं। हिंदू राष्ट्र हमें विचारों में चाहिए, कागजों पर नहीं।
लोगों को चिंता हो रही है कि बाबा जी इतना चल रहे हैं, कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं आजकल? अपने यहाँ से अमरनाथ जा रहे हैं दंडवत करते हुए। देखिए इनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये छतरपुर से आए हैं और दंडवत करते हुए आगे यात्रा में बढ़ रहे हैं। दंडवत यात्रा कर रहे हो। लगातार भीड़ में बने रहना भी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ मौका मिल जाता है उनसे मिलने के लिए, इस तरह से आशीर्वाद पाने के लिए। अभी जहाँ यात्रा पहुँचने वाली है वहाँ के लोगों से कोई मैसेज? अभी नहीं, अभी तो बस चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और क्या अपील करेंगे लोगों से? हिंदू राष्ट्र हो भारत, यही अपील है। हिंदू एक हो, अपनी संस्कृति को जानो, अपनी परंपराओं को जानो, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, कह रहे हैं कि यात्रा में अच्छा समर्थन लोगों को मिल रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर 1% हिंदू भी सड़कों पर आ गया तो काम हो जाएगा। हालांकि ये इस जन सैलाब को भी अभी 1% नहीं मानते हैं। कैमरा मैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, बल्लभगढ़। बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा में भक्ति और आस्था के अद्भुत रंग देखे जा सकते हैं। जहां जहां ये पद यात्रा पहुंच रही है वहां हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी यात्रा का हिस्सा है एक ऐसे श्रद्धालु जो जन्म से हिंदू नहीं है, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति उनकी श्रद्धा ऐसी है कि उनके साथ अपने छोटे छोटे पैरों पर दिल्ली से वृंदावन तक का सफर तय कर रहे हैं। ये खास भक्त हैं 2 फीट के आरिफ खान। आरिफ खुद को धीरेन्द्र शास्त्री का फैन बताते हैं। तो यात्रा में आप शामिल हुए, कैसा लग रहा है? बस जी बहुत मजा आ रहा है बाबा जी के साथ यात्रा में। हाँ। आगे हमने गाड़ी पर तो फोटो देखी कि आपकी उनके साथ फोटो है बागेश्वर जी के साथ। आज मुलाकात हुई क्या? हाँ जी, मुलाकात होती है। मुलाकात होती है? हाँ जी, मुलाकात होती है। क्या बात होती है? आपका नाम आरिफ है। हाँ जी। क्या बातचीत होती है? आप बाबा जी पूछते हैं कि कहाँ से आए हो? मगर जी हम बड़ौद से हैं, यूपी से। हाइट कितने आपकी? मगर जी 2 फुट। तो इतनी जोर जोर हंसते हैं। बात बहुत अच्छी करते हैं, मजा आता है बस। बाबा जी ने चाय पिलाई। हाँ, बाबा जी ने चाय पिलाई अपने साथ में। चाय पिलाई अपने साथ? हाँ, अपने साथ में चाय पिलाई। अरे वाह। तो आरिफ भाई, आप जिस समुदाय से आते हो, गदा ले रखी है आपने हाथ में, कोई कुछ कहता तो नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता जी। सनातन एकता की ये यात्रा है, आप किस भावना के साथ यहाँ पहुँचे? मैं तो बाबा गैल हूँ जी। बाबा के फैन है आप? बस बाबा का फैन हूँ जी, उन्हीं के साथ बस। तो आरिफ जी हैं, देखिए कोई इनके लिए मायने नहीं रखता कि इनकी हाइट कितनी है या पदयात्रा में कितनी दिक्कत होगी। ये बस कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा के फैन हैं, इसलिए यहाँ चले आए हैं और पूरी यात्रा में एंजॉय करते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी बागेश्वर बाबा कहते हैं ये उन सारी बातों से सहमत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है कि इस यात्रा के जरिए वो समाज में मौजूद जातिगत भेदभाव को खत्म करके समरसता का रंग घोलना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी सामाजिक व्यवस्था की रगों में जाति का रसायन बेहद गहराई तक समाया है। ऐसे में क्या वाकई समाज की संरचना से जाति की इकाइयों को, जातिगत व्यवस्था को अलग किया जा सकता है और लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमने ये जानने की कोशिश की उन्हीं लोगों से जो बेहद उत्साह और आस्था के साथ इस एकता यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। बात इस पे कर रहे हैं कि जो नारा यहाँ लग रहा है सबसे ऊपर, कि जाति पात की करो सफाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जाति पात ही खत्म हो सकती है? जात पात खत्म हो सकती है, छुआछूत भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम सबके अंदर परमात्मा है। घर के अंदर चलेगी, आपके घर में मोहल्ले में चलेगी, वो देश में नहीं चलेगी। जहाँ देशभक्ति की बात है सब एक साथ है। नहीं तो जाति पात खत्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुटुंब से चलती आ रही है, नहीं हो पाएगी। जाति का मतलब कुटुंब? जाति का मतलब कुटुंब है, आप अपने कुटुंब में रखो, उसको देश में मत आन दो। आप जाटो सही हो, मैं ब्राह्मण सही हूँ, उससे हमारे भाई बंधे में क्या फर्क आ रहा है? इंसानियत में कहाँ कमी आ रही है इसमें? हमको ना उनकी जाति को मिटा रहे, जातिवादी। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आपने मुझे नारा बताया, क्या बताया था? नहीं बताया, गुरुजी ने बोला है। हाँ, क्या बोला है? जाति पात की करो सफाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसके अलावा गुरुजी ने एक नारा और दिया है
कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हमारे लिए सिर्फ धर्म पर एक है। हम तो आप इतना अच्छा बात आप बोल गए, एक नारा आपने और बता दिया हमें, हमने सुना भी था। हालांकि अपना नाम जब आपने बोला, मिश्रा जरूर लगाया उसमें जी, क्यों लगाया? ये जाति का नहीं, नाम आपका नाम फर्स्ट नेम नाम होता है, ठीक है, तो दूसरा होता है सरनेम होता है। ये सरनेम हमने इसलिए बताया कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं हम। बात आती है जाति की तो हम अपनी जाति हटा देंगे। अब आया पॉइंट। हम अपनी जाति हटा देंगे धर्म के लिए, क्योंकि धर्म से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। बताइए कि वाकई क्या जात पात खत्म हो सकता है देश में? हाँ जी, कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र बनने से सबके साथ समानता का व्यवहार, सब समान है, सारे हमारे भाई सब समान है। जात पात जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, हमारी वर्ण व्यवस्था है, वो वैदिक वेद अनुसार ही चलेगी। परमात्मा जात पात छुआछूत का भेदभाव जो है ये मिट जाएगा। अभी है लोगों में थोड़ा अज्ञानता है, समाज में शिक्षा पूरी तरह से सब धीरे धीरे सब सही होगा, खत्म होगा। परमात्मा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव। जब आपने अपना पूरा नाम बताया तो आप बोले प्रदीप कुमार यादव। जाति छूट तो नहीं रही है? छूट रही है ना। कहाँ छूट रही है? आप बोलते प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार बोलने से नहीं, ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि यादव जो है व्यवस्था है वो बोला जाएगा, लेकिन अंदर का भावना जो है ना वो खत्म रखेंगे। कोई हिंदू है पहले हिंदू देखेंगे, ये नहीं कि कोई यादव है चाहे गुज्जर है चाहे कोई, ऐसा नहीं। नाम बोलेगा पूरा, लेकिन अंदर का जो भावना है वो खत्म रखेगा। क्या वाकई जात पात खत्म हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सारे जात के सारे समुदाय के लोग तो यही है, घर में नहीं है, सब निकल के बाहर आ गए हैं। आप यकीन करोगे, मैं सच बता रही, यहाँ खड़े होके बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी की, कम से कम 50 मुसलमान चल रहे थे यहाँ। हमें ले लो शरण में। देखा मैंने, उनको नहीं बुलाया, आपने भी देखा होगा। वो देखा हमने कल। हम मुस्लिम आ रहे, कितनी बड़ी बात। संप्रदाय की नहीं, जाति की बात कर रहे हैं। जात की जात तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई, जब सबरी जात के यहाँ आ गए तो अब कौन सी जात बची? जात पात भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं, आपस में प्रेम भावना बना के रहना चाहते हैं। मैं लोहार, एक मिनट, मैं लोहार, ये बनिया, ये सोनार, ये कुम्हार ना। कभी कभी होता है कि हम लोग निमंत्रण देने जाते हैं, अरे भैया ये तो हरिजन है, हाँ, तो ऐसा नहीं, भैया आपका भी निमंत्रण है, आइए मेरे यहाँ साथ में, ठीक है। इस तरह से आप किसी जाइए, जो सामाजिक कार्यक्रम होता है ना, लोग बोलते हैं अरे भैया उन्हीं को बुलाओ जो अपने हों, अपने लिए सब समान है। आप कह रहे हैं कि सरनेम लगाए रखेंगे, लेकिन वो छूत भेदभाव खत्म करना है हमको, भेदभाव नहीं रखेंगे। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।